चैनल। तो दिन है आज सोमवार का और दिन आ गया है फिर से अपने घर जाने का। करीबन कितने दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए। और उसमें 12 दिन तो मैं यहाँ रही थी और 3 दिन गई थी मैं अहमदाबाद, जिसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और आपके साथ में शेयर भी नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी। और अभी भी मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, पता नहीं यहाँ के मौसम की वजह से हो रहा है, पता नहीं किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन मेरा गला जो है वो बिल्कुल बैठा हुआ है। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगा के फिर मुझे बात करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अभी घड़ी में टाइम बताऊँ तो आपको ये ठीक है, तो अभी बज रही है करीबन 11:15। अभी सबका चाय नाश्ता हो गया है, सबका नहाना ये सब कुछ हो गया है। शिल्पा लगी है अपने किचन के काम में, गिरजा लगी है उसके बच्चों के कामों में, और मैं जाऊंगी। अभी पूरा बैग जो है वो पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ, हमारा सारा का सारा सामान जो है वो कमरे के अंदर फैला पड़ा हुआ है। तो अभी सोच रही हूँ कि जितना सामान फैला पड़ा है एक बार का वो सारा बैग के अंदर भर देती हूँ। और उसके बाद में अभी जो हम सब लोग नहाए थे वो सारे कपड़े कभी मशीन में डालने बाकी, तो वो धुल जाएंगे, तो वो फिर दिन तक सूखेंगे, तो वो फिर मैं बाद में अरेंज करूँगी। और शाम की बस है 8 बजे की, तो यहाँ से हमको 7:30 बजे निकलना पड़ेगा। और थोड़ा सा एक्साइटेशन भी है क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, बहुत दिन हो गए हैं। और अब तो होता है ना जब आप 5-10 दिन रह जाते उसके बाद में अपने आप घर की याद आने लग जाती है। तो इस बार तो 12-13 दिन हो गए, तो आने के बाद में फिर लगेंगे घर के ढेर सारे काम, क्योंकि इतने दिन का घर। और बच्चों का स्कूल जो है वो भी ओपन होने वाला है 29 को। बच्चों की जो स्कूल की जो बुक्स वगैरह है वो मिलेगी। रिजल्ट डे है बच्चों का, ओपन डे उस दिन, तो वो भी है। तो वहाँ जाके भी ढेर सारे काम जो है वो पड़े। और गिरजा ने उसका बैग पैक करने की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी है। और मेरा बैग तो ये देखो, मेरा सूटकेस है वो तो मैंने पैक कर दिया है, एक बार का तो पैक कर दिया। जितना भी सामान मुझे दिख रहा था वो सारा पैक कर दिया है। और अब सबसे बड़ा टास्क है गिरजा का सूटकेस पैक करने का, क्योंकि उसके ये देखो इतने छोटे छोटे से बच्चों के कपड़े होते हैं ना, जिसको पैक करना बहुत मुश्किल है, तो फिर भी कर रही हूँ। एक मेरा मैं पता है क्या लेकर आई थी मैं, एक तो मेरा ये बड़ा वाला सूटकेस था, और उसके अलावा ये वाला जो बैग था इसके अंदर तो खाने पीने का सामान था। छोटे बच्चे साथ में थे, खाने पीने का पानी की बॉटल्स और कुछ स्नैक्स वगैरह मैंने इसके अंदर लिए थे। और इसके अलावा एक बैग ये वाला और था जिसके अंदर बेडशीट थी, क्योंकि रात को क्या पता ठंडी वगैरह लगे, तो उसके लिए इसके अंदर मैं बेडशीट भी लेकर आई थी। और इसके अलावा एक ड्रेस का पेयर इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा रखती, तो वो मैंने इसके अंदर लिया था। तो 2 बैग जो थे वो मेरे थे। ये वाला कॉमन बैग था जिसमें गिरजा के बच्चों का भी खाने पीने का सामान, मेरे बच्चों को भी खाने पीने का सामान था। तो 3 बैग तो है मेरे और 2 बैग है गिरजा के। और एक साथ में ये चुटकू सा बैग और था जिसके अंदर छोटे बच्चे, गिरजा के बच्चों की पानी की बोतल नहीं दूध की बॉटल्स, उनके नैपकिन, डायपर और इन सब के लिए हमने ये वाला बैग रखा हुआ था। तो टोटल 7 बैग थे हमारे पास में। ये वाली ड्रेस जो है वो मैंने निकाल दी है। ये जब हम रात को बस में बैठेंगे तो उसके लिए फिर मैंने एक ड्रेस परी के, विहान के और मेरे लिए एक ड्रेस मैंने निकाल दी है बिल्कुल, क्योंकि पहले तो मैंने जितना भी सामान था वो सारा एक बार एक जगह इकट्ठा कर दिया था। और उसके बाद मैंने रूम बंद कर दिया था, क्योंकि बच्चे ना मान ही नहीं रहते इस कमरे में, मतलब इतना बिखेरा पड़ा था ना, तो वो देख के इतने खुश हो रहे थे और यहाँ से चीज़ें उठा के बाहर हॉल में लेके जा रहे थे। तो मैंने पहले सारा सामान इकट्ठा किया। सामान मैंने जो मुझे दिख रहा था सारा का सारा पैक करके यहाँ पर मैंने साइड में जमा दिया है। अभी बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं वो मुझे पैक करने बाकी, और इतने छोटे छोटे कपड़े पैक कर रहे। मेरा बैग पैक तो हो गया था, लेकिन गिरजा का बैग पैक करने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा है। इतने जैसे रुमाल जितने कपड़े होते हैं। लेकिन हाँ, एक बार का छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैंने पैक करके रख दी है। और अब एक बार की पैकिंग जो है वो शाम को जाने के 1 घंटा पहले फिर से करेंगे, ठीक है। और अब ये वीडियो है शाम की, शाम तो नहीं, करीबन 3:30 बज रही थी। 3:30 बजे ही हम किचन में घुस गए थे। सब जने नहीं घुसे थे, सब ने अगेन सारे काम जो है वो डिवाइड किए थे। मॉर्निंग में खाना वाना खाने के बाद में बर्तन जो थे वो पड़े रह गए थे, क्योंकि फिर मतलब शिल्पा बोल रही थी कि काम जो है वो तो होता रहेगा, कुछ देर बैठ जाओ, बातें कर लेते हैं। तो बस हमको क्या चाहिए था बातें करने के लिए, काम जो है वो छोड़ दिया, बातें करने लगे, तो बर्तन पड़े रह गए थे। तो अभी गिरजा जो है वो बर्तन साफ़ कर रही है जो दिन के पड़े थे वो। और
शिल्पा ने इधर खाने की तैयारी जो है वो कर दी है, आटा लगा दिया है और पास में कुकर में बच्चों के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है। और सुबह बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, तो वो सब्ज़ी जो थी वो थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो उसको थोड़ा सा उसमें गर्म पानी डाल के उसको थोड़ा सा सेट कर दिया है। और अब इधर शिल्पा जो है वो बना रही है रोटी और मैं कर रही थी बाहर के काम। बाहर के बहुत सारे काम पड़े हुए थे, कपड़े जो सूख गए थे वो कपड़े मैंने फोल्ड किए और उसके अलावा पूरे घर के अंदर इतना बिखेरा पड़ा था, तो वो सारा का सारा बिखेरा जो है वो मैंने अरेंज किया। क्योंकि मुझे पता है कि शाम को जब हम चले जाएंगे ना, तो उसके बाद में गिरजा शिल्पा की जो डॉटर है ना, वो बहुत परेशान करने वाली है। क्योंकि बहुत दिन से हम लोग सब मस्तियाँ कर रहे थे, तो फिर घर है ना एकदम खाली से हो जाता है। और जब घर खाली होता है ना, तो सबसे पहले बच्चे जो है ना वो परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है जब घर से कोई चला जाता है ना। तो और शाम की करीबन 8 बजे की बस है, तो घर से हमको 7:30 बजे निकलना है। तो प्लानिंग ये थी कि 7 बजे के पहले पहले घर का जितना भी काम है वो सारा का सारा हम लोग निपट ले तीनों में। तो शाम के बज गई है 5:30 और पैकिंग ये सारी पूरी हो गई है। ये बच्चे सब जने खा रहे हैं खाना, कुछ देर में हम भी खाएंगे खाना और उसके बाद में अभी तो फिर टाइम बाकी है, लेकिन हाँ ये प्लानिंग ये थी कि 6 बजे तक सारे काम हो जाए, खाना वाना भी खा ले, फिर उसके बाद में आराम से बैठ के करेंगे हम लोग बातें। पर आपको कैसा लग रहा है यहाँ से जाके? अच्छा गंदा, अच्छा गंदा। मेरे परी को बोला, परी को पापा से मिलेगी और क्या अच्छी। हाँ वो तो है, पापा से मिले हुए बहुत दिन हो गए ना, प्लस परी का स्कूल स्टार्ट होने वाला है ना। पर तो वो याद नहीं है कि यहाँ की आएगी ना, इसलिए तो फाइनली बस के अंदर बैठ गए हैं। कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे, शाम को इतना पहुँच हो गया था, बच्चे इतने परेशान करने लग गए थे। और अभी कितनी 8:15 बजी, 8 बजे बस आ गई थी, 15 मिनट हो गए। अभी हमने सारी सेटिंग वेटिंग कर दी है, आराम से बैठ गए हैं। और ये बच्चे देखो, ये हमारा खुश और ये हमारी खुशी मैडम। खुशी कहाँ जा रही है? पापा से मिलने है? खुशी पापा से मिलने जा रहा है। तो बहुत दिन एंजॉय किया, 12-13 दिन हो गए हैं और अब आने लग गई है घर की याद। और बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो फाइनली पहुंचेंगे घर पर। सुबह करीबन मुझे तो पहुंच लगेगी 7 बज जाएगी और गिरजा 4:30-5 बजे का टारगेट बोल तो रहे हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, हमारी बस जो है, बस की जो सीट है वो कुछ इस तरीके की है। ये सामने तो इतनी बड़ी सी जो शू रैक है ना, तो बस की जो सीट है वो हमारी कुछ इस तरीके की है। नीचे ये देखो, हमने बेडशीट जो है वो मैं घर से लेके आती हूँ, वो मैंने बेडशीट बिछा दी है। और सामने ये बड़ी सी शू रैक है जिसके ऊपर हमने बैग जमा दी। कुछ बैग ऊपर है, कुछ बैग नीचे हैं और बहुत सारे बैग अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं, डायपर्स है, खाना, दूध और छोटे छोटे बच्चे हैं 2, तो बहुत सारा छोटा सामान जो है हमारे साथ में हो गया है। और उधर सामने वाली सीट पर वो देखो विहान बैठा हुआ है। हाय विहान, अच्छा लग रहा है? वो देखो विहान इतना मज़ा ले रहा है ना, वो सिंगल वाली सीट पर वो बैठा हुआ है, सिंगल स्लीपर पर वो बैठा है अकेला। और ये टैब में क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है। अब मैं खेलूँगा। तो फाइनली पहुंच गई हूँ घर पर। घर पे नहीं पहुंची अभी तक, तो बिल्डिंग में ही पहुंची हूँ। और सुबह की करीबन 5:30 बज रही है और ना बहुत जल्दी छोड़ दिया था। रात को जब बस में बैठे थे तो ड्राइवर से पूछा था, तो उसने बोला था 6:30 या 7 बज जाएगी, लेकिन 5:30 बजे उतार दिया था। और गिरजा को तो मतलब वो मीरा रोड उतरी थी ना, तो उसको तो 4-4:15 बजे के करीब ही उतार दिया था। और पहले ये था कि मैं जेंट्स आपको फ़ोन करूँगी, वो मुझे बस स्टॉप पे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि 5:30 बजी तो थी, जल्दी था बहुत ज़्यादा। लेकिन ये था कि जैसे ही बस से उतरी थी ना, तो उतरते में ही बहुत सारे रिक्शा वहाँ पे खड़े थे, तो बहुत ही ईजिली हमको रिक्शा मिल गया। और उसके बाद में हम आ गए थे घर पर और फिर हमने उनको दिया था बहुत ही बड़ा वाला सरप्राइज़, क्योंकि उनको ये दिमाग में ये था कि 7 बजे तक पहुँचेंगे, 6:30-7 बजे तक। 7 बजे का उन्होंने अलार्म भी लगाया था, लेकिन हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। और बस उसके बाद में फिर आने के बाद क्या था, कुछ देर हमने वापस से रेस्ट किया, क्योंकि बहुत जल्दी था और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आके हम 1-1.5 घंटा सो गए थे। नींद तो नहीं आई थी, बस ऐसे ही लेटे थे, बातें करी। और अब मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटीज़ पर। बहुत दिन हो गया अपने किचन में आए हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था अपने किचन में। अब कहीं पर भी चले जाओ, कितना भी अच्छा घर हो, कितना भी अच्छा किचन हो, बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी जो सुकून होता है ना, वो अपने घर के अंदर आके ही मिलता है। तो आज बहुत दिन बाद घर के अंदर काम करके अच्छा लग रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली आ गए हैं घर पे और घर आके लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा। और जैन साहब ने हमारे आने की खुशी में इतनी सारी सब्जियां जो है वो देखो ला के रखी। एक्चुअली कल शाम को नहीं, जब हम बस में बैठे थे ना, तभी इनको मैंने कॉल करके बोल दिया था कि दूध और सब्जी इसकी व्यवस्था आप करके रखना, क्योंकि सुबह मुझे पता है कि जल्दी पहुँचेंगे और इतना जल्दी फिर चीज़ें जो है मिलती नहीं है, और फिर नीचे जाके कौन लेकर आएगा। तो कल रात को इनको बोल दिया था, तो शॉप से जब आए थे तो ढेर सारी सब्जियाँ जो है उन्होंने ला के रख दी थी। और अभी इन सभी सब्जियों को करूँगी मैं वॉश। और अभी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही है
बस में ना नींद ही नहीं आती बिल्कुल भी। और फिर ये जो बच्चे थे ना दोनों गिरजा वाले, बिल्कुल सोने नहीं दिया। तो अभी तो मेरा हालत ऐसी हो रही ना, यूँ लग रहा है बस जाके सो जाऊँ। तो आज बिल्कुल जल्दी जल्दी बनने वाला खाना बनाऊंगी। सोच रही हूँ दाल बाटी बना दूँ। दाल बाटी सबको अच्छी भी लगती है और बहुत टाइम से बनाई भी नहीं है। ठीक है, तो आज बिल्कुल शॉर्टकट वाला खाना बनेगा। और उसके बाद में अभी कितनी बज रही है, 10 बज रही है। और आज मुझे जाना है, मेरी महिला मंडल की मीटिंग भी है 12:30 बजे, तो वहाँ पर भी जाना है। तो जल्दी जल्दी से लग जाते हैं काम पर। तो जैन साहब जो रात को सब्जियां लाए थे ना, तो वो सारी सब्जियां जो थी वो मिक्स हो गई थी। तो जो कच्चे केले थे, लौकी थी, जो खीरा ककड़ी थी, वो तो मैंने अलग कर दी थी। लेकिन भिंडी, हरी मिर्ची, टिंडोरी, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मिक्स हुई थी। तो मैंने इस काम के लिए विहान को बिठा दिया, क्योंकि वो ना बोर हो रहा था। कब से बोल रहा था मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ क्या करूँ। तो मैंने कहा एक काम कर, तो बैठ के ये वाला काम कर दे। तो वो सारी सब्जियाँ जो है वो उसने अलग करी। और परी को भी मैंने थोड़े बहुत काम में लगा दिया है। और अभी मेरे को बनानी है दाल बाटी। तो सबसे पहले मैं ना दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि दाल को बॉईल होने में टाइम लगेगा। और बाटी के साथ में मैं बनाती हूँ काली वाली जो उड़द की दाल होती है ना, वो तो वही अच्छी लगती है, काली उड़द की दाल। और थोड़ी सी उसमें मिक्स करती हूँ चने की दाल। तो इन दोनों मिक्स दाल को ही बाटी के साथ में बनाया जाता है। और जो मोगर दाल होती है ना उड़द की, वो थोड़ी सी ना चिकनी सी बनती है। तो वो फिर रोटी के साथ अच्छी लगती है, चावल के साथ अच्छी लगती है, बाटी के साथ इतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो बाटी के साथ में ये उड़द की दाल ही अच्छी लगती है, काली वाली। तो बस अभी मैंने इसको वॉश करके और कुकर जो है वो चढ़ा दिया है गैस पर। और अब इधर परी देखो, परी ना बहुत मेरा बड़ा वाला काम कर रही है, जिस काम को करने में मुझे बहुत आलस आता है। कपड़े जो है वो मैं सारे के सारे वहाँ से धोकर ही लेकर आई थी, अच्छे से मैंने अरेंज किए हुए थे सूटकेस के अंदर। लेकिन अभी उन कपड़ों को अलग अलग करना है सबको, तो वो काम मैंने परी को सौंप दिया है। तो सारे ही कपड़े जो है वो फोल्ड करे हुए ही थे, कुछ चीज़ें थी जो बिखरी हुई थी। तो परी अभी उन सभी कपड़ों को अलग करी है। परी के कपड़े अलग किए, विहान के अलग किए हैं, मेरी सारी कुर्तीज़ वगैरह वो सब उसने अलग कर दिए। और इसके अलावा जो छोटे मोटे और भी एक्स्ट्रा सामान थे तो वो भी उसने सेग्रीगेट कर दिए। और इधर विहान भाई साहब लगे हैं उनके काम पर। क्या काम कर रहा है बताऊँ? वो है ना, जब यहाँ से गया था तो वो उसके कुछ सामान जो है वो लेकर गया था खेलने के लिए। उसके साथ वो कहीं पर भी जाता है ना, तो वो उसकी जो मतलब फेवरेट जो चीज़ें होती है ना खेलने की, वो साथ में रखता है। तो जैसे कि उसका रूबिक्स क्यूब है, उसका एक छोटा सा पर्स है, और भी छोटे मोटे सामान है, तो वो साथ में लेके जाता है। तो जब वो आता है तो आने के बाद में सबसे पहला काम वो ही करता है, उसकी सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछ के जमाना। उसको बहुत पसंद है, उसको ना अपनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो सभी अपना अपना काम करें। और इधर मैं बाटी के लिए लगा रही हूँ आटा। तो ये वाले बर्तन के अंदर घी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है। और उसके बाद में सूखे आटे से इस बर्तन को अच्छे से पोंछ दिया है। तो इससे एक तो घी भी वेस्ट नहीं होता है, और दूसरी चीज़ बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि घी और तेल के जो बर्तन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। सिंक में रखते तो पूरी सिंक चिकनी हो जाती है, तो उसको इस तरीके से आटे से साफ़ कर देते हैं ना, तो वो बर्तन एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस अब इसके अंदर मैंने नमक पहले ही डाल दिया था, घी डाल दिया, और अब इसको अच्छे से आटे के साथ में मिक्स कर दूँगी। और अब मैंने आटा जो है वो लगा के रख दिया है। और इधर रात को ही जैन साहब जो है वो दही भी लेकर आए थे, तो दही थोड़ा ही था, तो अभी थोड़ा बहुत दही जो है उसके तो मैं बना दूंगी छाछ, क्योंकि दाल बाटी बन रही है तो दाल बाटी के साथ में छाछ बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ना गर्मियाँ हो गई, तो गर्मी पड़ते में ही दिन में मतलब 2 टाइम छाछ जो है वो मेरे घर में ज़रूर बनती है। तो थोड़ा बहुत मैंने दही जो है वो जमाने के लिए रख दिया है, और बाकी दही की मैंने बना दी है छाछ। और छाछ में डालने के लिए अभी मेरे पास में सिर्फ थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जो जीरा था ना उसका पाउडर बना के रखा था वो डाला है, और साथ में डाल दिया है नमक। और छाछ का जो मसाला है वो अभी मेरे पास में नहीं है, क्योंकि सर्दियों के अंदर मैं छाछ का मसाला नहीं बना के रखती हूँ। अभी जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो अब मैं छाछ का मसाला बनाऊँगी। अब एक बार अच्छे से घर जो अच्छे से सेट हो जाए, मेरी रूटीन अच्छे से बन जाए, फिर मेरे बहुत से काम जो है वो पेंडिंग पड़े हैं ना, वो मैं करूँगी। और जो करूँगी वो मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो आगे जो व्लॉग्स है वो बहुत ही मज़ेदार अच्छे से आने वाले। और वैसे भी ना मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि हम आपके घर को मिस कर रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे से घर को मिस कर रहे हैं। तो अब फाइनली मैं अपने घर पर आ गई हूँ। तो आपके मेरे घर के प्यारे प्यारे से वीडियोज़ अब आपके साथ में रेगुलर आते रहेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल के साथ में फिर से जुड़ जाइए। जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे से नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वीडियोज़ जो है वो रेगुलर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो उनको सबको टाइम देना होता है। तो यही था, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे थे। अब वीडियो जो है वो रेगुलर भी आएंगे, अच्छे वीडियोस आएंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो है उसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ढेर सारे कमेंट करना। तो मिलती हो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।